हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखा था कि कल हमने ये जॉइन कमांड एक्सटेंड कमांड्स किस प्रकार से की थी, तो आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। हम आज सबसे पहले जो कमांड्स यूज लेंगे वो हम देखेंगे कि ग्रुप कमांड देखेंगे, किस प्रकार से हम चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। कल तो हमने देखा था कि किस प्रकार से हम जो लाइंस थी, जो रेक्टेंगल था, उसको हम ज्वाइन कर रहे थे। इस प्रकार से हमारे पास जिस प्रकार से हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसे हम पहले एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर हम इस प्रकार से लाइन सेगमेंट्स अलग अलग हो गए थे और फिर हम कर रहे थे कि इसको ज्वाइन कर रहे थे। तो जो हमारी कमांड्स थी वो होती थी जे एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक, और ये फिर से ज्वाइन हो गई थी। लेकिन हम ये होता है कि इसमें जो कंटिन्यूसली लाइन्स है वो केवल वही ज्वाइन हो सकती है जिस प्रकार से हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये लाइन्स है हमारे पास। इस प्रकार से हमारे पास ये लाइन्स है, हम इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स हो गए लाइन्स के, तो इनको हम ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि अगर हमें इन्हें ज्वाइन करना हो, इन्हें ज्वाइन नहीं करते हो, इसके लिए हम यूज करते हैं कि ग्रुप कमांड। जो हमारी ग्रुप कमांड होती है वो होती है जी एंटर। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और जिस भी कमांड्स को ग्रुप करना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमारे एक ग्रुप है। अब ये इस प्रकार से हम इसको देखो, एक ही बार में ये कंप्लीट सेलेक्ट हो रहा है और इसको हम एक साथ मूव मिरर कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एक साथ सबको मूव करा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मैं इन्हें वापस अगर एक्सप्लोर कर देता हूँ, ये अब हमारी कमांड से ये एक्सप्लोर नहीं होगी। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने किस प्रकार से ग्रुप किया। अब जो हमारी जो लाइन से वो ज्वाइन नहीं हो सकती। जिस प्रकार से मैं कुछ लाइन्स बनाऊँ आपके लिए, तो जिस प्रकार से ये लाइन्स है मेरे पास, इस प्रकार की लाइन से मैं इनको ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे जे एंटर और मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ तो राइट क्लिक, तो ये देखो जो ये एक ही लाइन में वो सेलेक्ट हो गई, लेकिन ये लाइन अलग है और ये अलग अलग सेगमेंट्स रह गए, ये एक प्रकार से ज्वाइन नहीं हुआ। लेकिन अगर यदि हम इसे ग्रुप करेंगे तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ग्रुप के लिए जो कमांड होती है हमारी वो होती है जी एंटर। तो इस प्रकार से और राइट क्लिक, इस प्रकार से अब हमें इसे एक साथ इस प्रकार से ये सेलेक्ट हो जाती है और ये हमारा जो है ग्रुप बन जाता है और हमें एक साथ इन सभी लाइन्स को मूव करा सकते हैं। अब आगे जो हमारी कमांड आती है वो होती है स्केल कमांड। किस प्रकार से हम स्केल यूज करते हैं। स्केल कमांड होती है हमारी किसी भी लाइन को छोटा बड़ा डबल करने के लिए, जो हमारी होती है। जिस प्रकार से मेरे पास ये एक लाइन है 100 की। इस प्रकार से मेरे पास ये मैंने एक लाइन बना दी, 100 mm की लाइन है मेरे पास। ये देखिए आप, इस प्रकार से शो कर रहा है ये मेरे पास एक 100 mm की लाइन है। तो अब मैं इसको जैसे बड़ा करना चाहता हूँ, डबल करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा। उसके लिए हम जो कमांड करेंगे यूज करेंगे वो स्केल कमांड होती है। उसके लिए जो कमांड होती है हमारी वो होती है SC एंटर। उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें डबल करना है या आधा करना है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक। अब हम उसका बेस पॉइंट लेगा। यदि हम मिडिल से लेते हैं और हमें इस 100 mm की जो लाइन है उसको 200 करना चाहते हैं, तो ये
अगर मिडिल से बेस पॉइंट ले रहे तो 50 इधर इधर बढ़ी जाएगी और 50 इधर बढ़ जाएगी। यदि हम ये वाला बेस पॉइंट लेते हैं तो पूरी की पूरी 100 इस साइड बढ़ जाएगी, और ये वाला बेस पॉइंट लेते हैं तो ये वाली कंप्लीटली बढ़ जाएगी। तो मैं बेस पॉइंट ले रहा हूँ, उसका मिडिल जो पॉइंट है वो बेस पॉइंट लूंगा मैं। ये बेस पॉइंट ले लिया, और जो स्केल फैक्टर है वो हम डाल देंगे। अब इसको 100 को 200 करना चाहते हैं तो स्केल फैक्टर को डाल के एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस प्रकार से देखा हमारी 200 की हो गई। अब ये जो 100 बढ़ी है वो 100 इधर और 100 इधर बढ़ी है। और यदि अगर मैं बेस पॉइंट, जैसे हमारे पास एक लाइन, ये लाइन है हमारे पास, ये मैंने ये लाइन है मेरे पास एक। अब मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो लाइन है वो यहाँ से इस साइड तक वो 100 बढ़ जाए, तो मैं इसको डबल कर दूंगा यहाँ से। तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो कमांड यूज करूंगा, एंटर एस सी एंटर, और इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और जो बेस पॉइंट लूंगा वो मैं ये वाला बेस पॉइंट लूंगा। तो मेरी लाइन इधर से बढ़ जाएगी। अभी मैं इसका डबल करना है तो 2 स्केल फैक्टर कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारी मैंने ये लाइन बनाई थी, ये यहाँ तक कंप्लीटली बढ़ गई है। ये वाली जो लाइन है वो कंप्लीटली बढ़ गई है। इस प्रकार से हम स्केल कमांड यूज करते हैं। और एक स्केल कमांड एक अलग प्रकार से यूज करते हैं। किस प्रकार से यूज करते हैं, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। इस प्रकार से मेरे पास एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई सभी मेरे पास, जिस प्रकार से एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक REC रेक्टेंगल है। अब इसको मैं रेफरेंस के थ्रू बड़ा छोटा करना चाहता हूँ। तो किस प्रकार से करूँगा, मेरे पास कोई ऐसे ही कोई किसी का बेड वेड फर्नीचर वर्नीचर कुछ होता है, तो उसको हम किस प्रकार से स्केल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है कि SC एंटर। उसके लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट ले लेंगे, कहाँ से हम इसको छोटा बड़ा जो भी करना है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर है हम अब तक फैक्टर कर देते हैं। अब हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस के लिए हम या तो लेंथ लेंगे या फिर हम यहाँ से ये पॉइंट ले लिया, और जो सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे वो हमने ये सेकंड पॉइंट ले लिया। इसको पूरा काम ले लिया, और यहाँ से हम ऐसे इसको रेफरेंस के थ्रू जितना छोटा बड़ा करना चाहिए उतना कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रेफरेंस के थ्रू किसी चीज़ को छोटा बड़ा करना सिखा देता हूँ। इस प्रकार से हम जो सबसे पहले जो कमांड यूज लेंगे वो हम लेंगे SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट। अगर मैं मिडिल से करना चाहता हूँ तो यहाँ से बेस पॉइंट लूँगा, तो यहाँ से इस प्रकार से छोटा बड़ा होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं रेफरेंस लूँगा, तो मैं एक ये वाला एक ये वाला, इस प्रकार से मैं इस प्रकार से जो हमने बेस पॉइंट लिया था मिडिल से वो यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है। इस प्रकार से हम रेफरेंस के थ्रू भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जितना हमें अकॉर्डिंग टू साइज चाहिए उतना हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये हमें इतना चाहिए तो मैं इसको इतना कर लूँगा। जो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है हमारी स्ट्रेच। स्ट्रेच के बाद जो कमांड होती है STR एंटर।
उसके लिए स्ट्रेच यानी किसी भी चीज को लंबा, थोड़ा सा लंबा करना होता है स्ट्रेच। इस प्रकार से मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, जो हमारे स्ट्रेच की कमांड होती है STR एंटर होती है। फिर उसके बाद जो हम सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हम उसका बेस्ट पॉइंट लेंगे कि हम कहाँ से उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं। स्ट्रेच करना चाहते हैं सबसे पहले STR एंटर, सबसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन राइट क्लिक एंड बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मिलूंगा मिडिल से, तो मिडिल से इसको यहाँ से इस प्रकार से स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर बेस पॉइंट मिडिल से लूंगा तो ये कंटिन्यूसली ऐसे हम जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, या फिर हम जो उसके लिए लेंथ दे सकते हैं, जैसे मैंने को 20 यहाँ से बड़ा करना है तो इस प्रकार से 20 वैल्यू पुट करके भी इसको बड़ा कर सकता हूँ। यदि हमें मेरे को ये कोना स्ट्रेच करना है तो STR एंटर, उसके लिए जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और मुझे ये कोना ही स्ट्रेच करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके तो इस प्रकार से ये मैं यहाँ के इसके लिए तो मैं इसको कहीं से भी स्ट्रेच इस प्रकार से STR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और मैं जो ये वाला है जो मिडिल पॉइंट है उसको सिलेक्ट करूँगा, इस प्रकार से ये स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे मैं 20 स्ट्रेच 30 50 और करना है तो ये इस प्रकार से स्ट्रेच हो जाएगा डिस्प्ले पॉइंट। इस प्रकार से जो हमारी स्ट्रेच कमांड है वो हम यूज कर सकते हैं। जो हमारी स्ट्रेच कमांड है वो STR, यहाँ पर मैं ऑन करूँगा, STR डबल एंटर, एंटर सिंगल एंटर। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा जिसको मुझे स्ट्रेच करना है। उसके बाद राइट क्लिक, मुझे यहाँ से स्ट्रेच करना है तो मिडिल से मैं इस प्रकार से स्ट्रेच करूँगा, ये हमारी स्ट्रेच हो गया है। मैं फिर से बता देता हूँ किस प्रकार से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है वो 75 है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ STR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और मैं इसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करूँगा तो ये देखो ये 99 हो गई। इस प्रकार से मैं स्ट्रेच कर लूँगा इसको, इस प्रकार से ये हमारी स्ट्रेच हो जाएगी। ये देखिए 125, इस प्रकार से हमारी जो स्ट्रेच कमांड है वो यूज होती है। अब आगे जो हमारी आती है वो होती है हैचिंग। इस प्रकार से हम हैचिंग करते हैं। ये जो पॉइंट रह गया था वो हैचिंग का हमारा। हैचिंग हैचिंग की जो हमारी कमांड होती है वो H एंटर होती है। सबसे जो हम इसके लिए करते हैं H एंटर। मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। मैं हमारे पास कोई एक बॉक्स है उसके लिए हम हैचिंग करनी है। हैचिंग यानी मतलब इसके अंदर कुछ डिजाइन हमें लगानी है तो इस प्रकार से डिजाइन में लगा दूंगा मैं पिक पॉइंट। मैं इसको, ये हमारे पास जैसे रेक्टेंगल है तो सबसे पहले H एंटर। मैं यहाँ से पिक के पॉइंट लेता हूँ कि इस प्रकार से हमारा जो ये पिक पॉइंट कर लिया मैंने। अब मुझे जो है हैचिंग पैटर्न से वो हमारे यहाँ से कोई सा भी पैटर्न ले सकते हैं हम हैचिंग पैटर्न के लिए। इस प्रकार से यहाँ से कुछ भी जो हमें जिस प्रकार की भी हमें पैटर्न लगाना है, जिस प्रकार से हमें ये वाला पैटर्न लगाना है तो मैं यहाँ लाकर इसको कर दूंगा। अब ये हमें शो नहीं हो रहा है, वाइट वाइट शो हो रहा है, तो इसके लिए हम जो है इसकी स्केल स्केल है वो हम मैं दूसरा एक पैटर्न लेके बताता हूँ।
जो एचिंग कमांड है एच एंटर, मैं सबसे पहले जो पैटर्न तो मैं पैटर्न ले लिया, मैंने ये वाला ले लिया, ये भी नहीं आ रहा ब्रिक्स का पैटर्न, ब्रिक्स यूज करंट बाई लेयर, इसको ऐड करूँगा, एचिंग ट्रांसपेरेंसी 0, इस प्रकार से जो हमारे एचिंग कमांड्स वो हम यूज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार कंप्लीटली आपको दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले हम एक हमारे पास कोई भी एक बाउंड्री ले रहे हैं, जिस प्रकार से आ रही सी हमारे पास एक ये हमारे पास फ्लोट या बाउंड्री है, इसे हम हैचिंग कुछ हैचिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले एच एंटर, और जो हमारी जो भी पैटर्न्स होंगे जिस प्रकार से मैं ये वाली पैटर्न दूंगा तो मैं इसको यहाँ पिक करके एंटर कर दूंगा। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हैचिंग, उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके लिए जो मेरी ये स्केल है वो इसको यहाँ से मैं 7 ये जो मेरी कमांड है इसके मैं यहाँ से इसका स्केल चेंज कर लूँगा, जो मुझे ये यहाँ से इस प्रकार से ये हमारे पास ये वाली आ गई। मैं इसको और भी कम ज़्यादा करता हूँ तो ये इस प्रकार से हमारी लाइन्स आ जाती है, ये देखो इस प्रकार से हमारी ये आ गई। अगर मैं इसका जो मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से भाई वाइट भी कर सकता हूँ, रेड भी कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से इसका कलर करना है, जैसे ग्रीन करना हो, ब्लू करना हो, मैग्नेटा करना हो, वाइट करना हो, तो उस प्रकार से मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे दूसरा पैटर्न लेना है तो मैं दूसरा भी पैटर्न ले सकता हूँ। इस प्रकार से यहाँ से कोई सा भी पैटर्न आ जाएगा मेरा, ये देखिए। मुझे इसका एंगल चेंज करना है, एचिंग ट्रांसपेरेंसी करनी है तो उस प्रकार से यदि सेट ओरिजिन को किस प्रकार से आगे पीछे सेट करना है तो उसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारी एचिंग कमांड से वो यूज होती है। और एक होती है ग्रेडियंट, किस प्रकार से हम ग्रेडियंट्स यूज करते हैं। ग्रेडियंट्स के लिए जो हमारी कमांड होती है वो होती है जी एंटर, जी एंटर। ग्रुप होती है ग्रेडियंट की, होती है जी है। ग्रेडियंट की जो हमारी कमांड होती है वो होती है जी आर ए एंटर। उसके बाद जो हमें जो भी ग्रेडियंट लेना हो, पिक पॉइंट, इस प्रकार के हमारे ग्रेडियंट्स हो गए। इसका हमें पैटर्न चेंज करना है तो हम इस प्रकार से यहाँ जाकर इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे इसको कलर चेंज करना चाहते हैं, या इस प्रकार से हमारे ग्रेडियंट्स आ जाते हैं अलग अलग। ये इस प्रकार से हमारे ग्रेडियंट्स, ये वाले जो ओनली ग्रेडियंट्स ओनली जो ये ब्लू और येलो कलर्स वाले होते हैं उन्हें ही हम ग्रेडियंट्स बोलते हैं। ये हमारे जो ओनली ग्रेडियंट्स होते हैं। बाकी जो होती है वो हमारी ये जो ये वाली शेप्स होती है वो हम इनको हैचिंग बोलते हैं, हैचिंग पैटर्न्स। इस प्रकार से हम हैचिंग और ग्रेडियंट्स यूज कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही।